बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंशी जी अरमान अली स्कूल से छुट्टी करके घर आए, खाना खाया और अपने बेटे टली और भतीजे सनंजर के साथ क्वार्टरों के दौरे पर गए। अब तक नायाब 10,000 क्वार्टर्स बना चुके थे। कस्बे में गिनती के घर थे, बाकी सब झुग्गियों में आबाद थे। मतलब एक बाप के अगर 4 बेटे हैं तो उन्हें 4 क्वार्टर अलाट किए गए थे। 3 बेटों को और एक बाप को। छोटा बेटा बाप के साथ रहता था। क्वार्टर्स में लकड़ी का बड़ा सा बेड, 2 लोहे की चारपाइयाँ, 4 चौकियाँ, 2 बड़ी खजूर की चटाइयाँ, 2 लोहे के बॉक्स, 1 लोहे का टब, 2 परात और 1 लोहे की बाल्टी दी गई थी। उन्होंने खुद फैक्ट्री से बनवा कर दी थी। किशन भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाता, मगर सिवाय ईंटों के उसे हर चीज़ खरीदना पड़ती और उज्जवल हर काम का इंचार्ज था, तो सिवाय ईंटों के वो हर चीज़ खुद बनवा लेता। ईंटें वो खरीद लेते। सीमेंट की खोज मैरी ने खुद की, तो वो फैक्ट्री से मुफ्त उठाते। जिप्सम, चूना, लोहा, सीमेंट सब अपना था। गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ थी। उज्जवल छतों के लिए लोहा फैक्ट्रियों को फराहम करता, वो सरिया बना देते। दरवाजे खिड़कियाँ सब उनका अपना लोहा था। उज्जवल इसी लोहे में उजरत भी दे देता। संगे मरमर की कानें मैरी ने दरियाफ्त की। उज्जवल संगे मरमर देकर टाइलें बनवा लेता, चिप्स बनवा लेता। मार्बल की कानें थी तो क्वार्टर में मार्बल इस्तेमाल होता। छतों के पंखे भी और पेडेस्टल फैन भी उज्जवल ने लोहा अपना देकर बनवाए थे। पैसा नहीं होता था, जो मटेरियल ज़मीन से निकलता उसी में वो मुआवजा भी तय कर लेता। जितनी बनवाई पर मजदूरी होती, उज्जवल इतना मटेरियल फालतू दे देता। मुंशी जी क्वार्टर्स के दौरे पर रोते रहे कि उज्जवल ने बला की जानत पाई थी। वो सुपर डुपर माइंड था। निज़ा के सदक़े की रकम से नायाब प्लाटिंग करवाते और बुनियादें भरवाते और ईंटें खरीदते। बाकी हर चीज़ उज्जवल ज़मीन से निकालता। 1.25 लाख लकड़ी के दरख्त उनके अपने थे। उज्जवल के दादा ने लगाए थे। मकानों की तमीर में लकड़ी का इस्तेमाल ना किया जाता कि ये एक मेहनत तलब काम है। लोहे का इस्तेमाल होता। हर क्वार्टर्स में लोहे की 2 बड़ी अलमारियाँ भी दीवारों में बनाई गई थी, जो दरवाज़ों के साथ बन जाती थी। छत के पंखे थे और एक पेडेस्टल फैन भी क्वार्टर्स में दिया गया था। खाम लोहा भी बहुत निकला था। ये लोहा मुल्क में लोहे की फीसद कमी को पूरा करता है। उज्जवल ने इस लोहे से प्लेट, बड़े थाल, जग, ट्रे, गिलास बड़े पैमाने पर बनवाए। ऊपर ताम चीनी का मुलम्मा चढ़ा दिया। लोहे चीनी के बर्तनों की बड़ी मांग उस वक्त थी, अब भी पसंद किए जाते हैं। ये बर्तन सारी एयरफोर्स ने मिलकर सब क्वार्टरों में बराबर तकसीम किए। पीतल तांबा ज़मीन से बहुत दरियाफ्त हुआ, तो उज्जवल ने उनसे मजबूत देगचे बनवाए, हार्ड पार्ट बनवाया, क्वार्टर्स में तकसीम किए गए और ये सारी मादनियात मैरी की दरियाफ्त करदा थी। मुंशी जी देर तक वहाँ दौरे पर रहे। घर आया और उज्जवल को ख़त लिखा। उज्जवल पुत्र, 7 आसमान और 7 ज़मीन तेरे निज़ा के तवाफ़ को आए। अल्लाह उसकी झल मारती पलकों को सलामती दे और निज़ा की मजबूत पाएँ तुम्हारे लिए करार की अखीर हों और निज़ा तुझ पर अमन, रिज़्क और खुशहाली बनकर हमेशा बरसता रहे, आमीन। आज क्वार्टरों के दौरे पर गया था। निज़ा ने तो यहाँ कदम नहीं रखा, मगर क्वार्टर्स का एक एक गिलास, एक एक कोना हसीन निज़ा के लिए दुआ गो है। वो मिलता नहीं मगर खैर खबर ज़रूर रखता है। मैं दौरे से वापस आया तो ख़त लिखने के लिए पैड निकाला कि टली ने हाथ से पैड लेकर कहा, अब्बा पहले आराम कर लें वरना निज़ा मेरी जान को आ जाएगा कि चाचा को आराम क्यों नहीं करने दिया। तो मैं लेट गया, थकावट उतारी और ख़त लिखने बैठा हूँ। उज्जवल पुत्र, समा निकालो तो रात बिताओ मेरे पास आकर, तुम्हारा चाचा। उज्जवल ने कई बार ख़त पढ़ा और फिर रात को उनके पास चला गया। खाना साथ खाया और लेट रहा। उज्जवल हार्ट पेशेंट था, तो सिवाय बच्चों को बहलाने के घर का कोई काम ना करता, बच्चों के कपड़े भी तब्दील ना करता। मुंशी जी ने देसी घी लेकर उज्जवल का मसाज किया। टली और सनंजर भी पास ही थे। मुंशी जी ने दोनों को समझाकर श्रृंगार का सामान रखवा दिया कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद उज्जवल का श्रृंगार कर देंगे। उज्जवल ने बहुत जानत पाई थी, बहुत कामों से मशवरा दिया जाता, वो जो काम करता सब आमीन कहते। मुंशी जी कहने लगे, पुत्र पहले ये झुग्गियों वाले बंदर नचाते और गली गली खिलौने बेचते थे। मुखिया जी का ये है कि वो अपने क्वार्टर्स के मकीनों को भट्टों और अपने अस्तबलों में लगा लेते हैं। नायाब काफ़ी जवानों को धर के ले गए, थोड़े से भाग गए पर ज़्यादा लड़के टिक गए। क्वार्टर्स में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। ज़्यादा मैं पुलिस वालों को लगाए रखता हूँ। वो घरों से लड़कों और लड़कियों को मारकर स्कूल ले जाते हैं, तो लड़के लड़कियाँ स्कूल आखिर टिक की जाते हैं। औरतें पहले चूड़ियाँ बेचती थी, कुछ धंधा भी करती हैं। आज क्वार्टर्स की औरतों को हर काम मैंने बैन कर दिया है। झुग्गियों वाली कर रही हैं, उन्हें भी क्वार्टर्स अलाट होंगे तो मैं बैन कर दूंगा। उज्जवल तवज्जो से सुनता रहा। निज़ा ने भी बहुत जान मारी। क्वार्टर्स के लिए बेडशीटें, लिहाफ मुहैया किए। उससे ज़्यादा काम के बदले मराद मिलती, नकद पैसा कम मिलता। मराद में फैक्ट्री लगा देना, पुल बनवा देना, अंडरपास या रेलवे जंक्शन बनवा देना या कोई सरकारी इमारत, एयरबेस वगैरह। मुंशी जी ने बताया कि औरतों के पास कपड़े नहीं होते, ना वो सी सकती हैं ना खरीद सकती हैं, बस पेट पूजा होती है। तो मैं चाहता हूँ अगर तुम सिलाई मशीन बनवा दो, दिल्ली शहर में बंदोबस्त करवा दूंगा सिलाई सीखने का, तो उन्हें हुनर आ जाए, तो भी ये अपने कपड़े सी सकेंगी। तुम क्वार्टर्स के लिए खड़ियों से चादरें लेते हो, बनाई गई तो मिलों से मजबूत कपड़ा भी उठाया जा सकता है, तो क्वार्टर्स की खवातीन से सिलाई का काम लिया जा सकता है। इस तरह इन्हें भी कुछ मुआवजा मिल जाएगा। उज्जवल को बात बहुत पसंद आई और उसने कहा, हर घर मशीन तकसीम करवा दूंगा, हमारा कौन सा खर्च होगा। सिलाई मशीन बनाने वाले कलकत्ता में बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें से खेप निकलती ना थी, काम ठप रहता। उज्जवल का उस तरफ ध्यान गया तो उसके ज़हन में ख्याल आया कि वो पता करा के किसी मुल्क में अपनी सिलाई मशीन दरामद भी कर सकते हैं, कि सिलाई मशीन एक ज़रूरत की चीज़ है।
मुंशी जी ने दूसरी बात कही कि बॉक्स वगैरह जब यहाँ लाए गए तो गाड़ियाँ पीछे से लोहे की मजबूत पत्रियों से बंद की गई थी कि बॉक्स ना गिरे। वो पत्रियाँ किस चीज़ की थीं? उज्ज्वल ने बताया कि जब बॉक्स तैयार किए जाते हैं तो मुनासिब इंचों की कटाई से जो फालतू लेंथ हो वो काट दी जाती हैं। वहाँ ट्रकों के ट्रक पड़े हैं इस ऐसी लंबी पत्रियों के। तो उज्ज्वल, इनका कोई मुसरफ होता है? मुंशी जी ने पूछा। नहीं, दोबारा से पिघलाई जाती है, मगर अभी चौंके काम मुसलसल लगा है तो वो लेंथें बाहर डालते हैं। हमारी डिमांड हो गई, उनका अपना काम है, उज्ज्वल ने बताया। तो मुंशी जी ने पूछा, अगर हम वो लेंथें उठाएं तो फैक्ट्री वाले इतराज़ करेंगे? अरे नहीं दादा, ये फजूल स्क्रैप है, उनका मुआवजा वधिक लोहे की खेप उन्हें दे दी गई है। तो फिर ठीक है उज्ज्वल, ये लोहे की पत्रियां बेकार नहीं है, इमारती लोहा है, मजबूत है। तो तुम ऐसा करो, वहाँ से वो खेप सारी उठवा लो और यहाँ कस्बे में मुझे डाल दो। और एयरफोर्स के मजबूत वेल्डर कारीगर, मैं इनका जल्द मुसर्रफ करके तुम्हें बताऊंगा। उज्ज्वल ने कोई बात ना की। कल ही मैं आर्डर फैक्ट्री में भेज दूंगा। तीसरी बात मुंशी जी ने कही कि क्वार्टर्स में आटा रखने वाली पेटी नहीं है, सब ने बोरियों में रखा हुआ था। उज्ज्वल ने अपने सर पर हाथ मारा। मेरी भी मत मारी गई, इतनी आम चीज़ भूल गया। ठीक है, मैं 10,000 पेटी का भी कल आर्डर कर दूंगा। मन आटे की पेटी। तो मुंशी जी ने साथ खुश्की वाला बड़ा बर्तन भी कहा। तो उज्ज्वल ने साथ एक दाने छानने के लिए छलना भी ऐड कर लिया कि कस्बे में फसल होती तो ज़्यादा गंदम खाई जाती। उसने हिदायत लिख ली। लोहे की चरपाइयाँ निज़ा लोगों के बनाए गए बांध से बुनी गई थी। मुंशी जी ने दुआ दी। सुबह वो आ गए और पहला काम ही ये किया कि आटे की पेटी का आर्डर दिया और लेंथ कस्बे में पहुँचाने का कहा। उसने ट्रक भेज दिए कि फैक्ट्री से उठाकर मुंशी जी के हवाले कर आओ। वर्कर्स भी उसने भेज दिए जो सामान कपड़े लेकर मुंशी जी की बैठक में चले गए। जहाँ से लोहा निकल रहा था आगे प्लांट लगा था, वहाँ लोहा साफ होता मुनासिब अशकाल में डाला जाता। वहाँ उज्ज्वल ने आर्डर किया कि 1 लाख आटे की पेटी के लिए लोहा फैक्ट्री भेजो और जितनी लागत वो कहते हैं अदायगी करो। इस काम से फारग हुआ, खाना खाया, जोर पड़ी और संदल को आने को कहा। संदल आ गया तो उज्ज्वल उन्हें लेकर कलकत्ता गया, सिलाई मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और काफ़ी मशीनें भी पार्ट्स की शक्ल में पड़ी थी। काम ठप था, वहाँ सिर्फ सिलाई मशीन बनाई जाती थी, वो सब काम खुद करते। वर्कर्स भी कम थे कि काम नहीं था। उज्ज्वल ने ओनर से मुलाकात की और बताया कि 10,000 सिलाई मशीन बनानी है, हम खालिस लोहा फराम करेंगे, लकड़ी हमारी अपनी है, दस्ता और मशीन का बैठ खाना भी हम बनवा देंगे। मुज़ाकरात में लोहा मुआवजा तय हो गया, मतलब जितना सिलाई मशीन बनाने पे लोहा खर्च होता इतना ही मुआवजा लोहा तय हो गया। तो उज्ज्वल ने निंदा जी को फ़ोन किया। माता जी क्या कर रही हैं? कुछ नहीं पुत्र, फ़ोन के पास बैठी इंतज़ार कर रही थी कि उज्ज्वल पुत्र कब फ़ोन करे। वो मोहब्बत से बोली। उज्ज्वल हंसने लगा। ठीक है, आप तैयार हो, मैं कलकत्ता हूँ, नायाब भाई को भेजता हूँ, उनके साथ आ जाएं। वो खुशी से फूल गई। नायाब के आने तक तैयार थी और फैक्ट्री में आ गई। उज्ज्वल ने बताया, ये डील की है, आप मंजूरी दे दें। फैक्ट्री प्राइवेट थी मगर उज्ज्वल इस तरह बड़ी डील में निंदा जी को ज़रूर ले आता था और जहाँ ज़रूरत ना समझता वहाँ इतना कह देता कि फ़लाँ जगह मंजूरी भिजवा दीजिएगा। वो लेटर सरकारी भेज दी थी। मुआहिदा पर निंदा जी ने भी और नायाब ने भी दस्तखत कर दिए। ये काम 1.25 साल या 1.5 साल तक कंप्लीट हो जाना था। नायाब चले गए जबकि उज्ज्वल निंदा जी को अमरा लेकर कर्नाटक के बाहर एक जगह सिक्का लोहा निकल रहा था। हाल ही में उज्ज्वल ने वहां प्लांट लगवाया। उज्ज्वल ओनर और कुछ माहिरीन को अमरा ले गए। उन्होंने लोहा जांच कर लिया और 10,000 मशीनों का लोहा और मुआवजा भी तय हो गया। ये प्लांट गवर्नमेंट का था। निंदा जी ने मंजूरी दे दी। वहाँ खाना भी खाया और सब वापस आ गए। उज्ज्वल ने हफ्ते के अंदर बैरून मुल्क सिलाई मशीनों के लिए मुज़ाकरात करवाए जो नहायत कामयाब हुए। बनी हुई सिलाई मशीनें हाथों हाथ निकल गई। उज्ज्वल ने पूना में 1 लाख दरख्तों के दरमियान वाली जगह पे काम लगवा। मशीन की दस्ती और मशीन का नीचे वाला बक्स बनने लगा। पहली मशीन तैयार हुई जो उज्ज्वल को भेजी गई। उज्ज्वल ने धागा डालकर सिलाई लगाई और मुंह से दुआ निकली, मेरे हसीन निज़ा 7 आसमान और 7 ज़मीन तेरे तवाफ़ को आए। हमारे देश की नारियों के बदन सिले कपड़े से ढक जाएंगे तो रब तुझसे कितना राज़ी होगा जिसका शुमार नहीं। उज्ज्वल को मुंशी जी ने 3 खानों वाला बड़ा स्टैंड भेजा आलू प्याज रखने के लिए। तो उज्ज्वल को आंखों पर यकीन ना आया कि ये उन स्क्रैप से बना है।